मैं रमेश बिजरवाल, प्रदेश प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, अपने साथी तेजेंद्र विक्रम जी जो हमारे ज़िला के पीटीएफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ हमने हमारे जो आज जैसे कि विदित है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, उसके संदर्भ में हमारे जो अध्यापक साथी हैं वो कई दिनों से, जैसे कि हमारे जो बॉर्डर के क्षेत्र है उसमें जैसे हटली, साजी नाला और कटोरी बंगला, जो कि दो हमारे जो बॉर्डर हैं वो हिमाचल के बॉर्डर हैं, और जो हमारा कटोरी बंगला वो हमारा पंजाब का बॉर्डर है। तो उसमें हमारे जो अध्यापक हैं उसमें एज ए कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि 4 अप्रैल से कंटिन्यू ड्यूटी पे थे। और हमें टेलीफोन के माध्यम से पता चला कि उनको विभाग की तरफ से और ना ही प्रशासन की तरफ से किसी तरह की सुरक्षा किट मुहैया नहीं करवाई गई। तो मैंने और मेरे मित्र, हमारे जो जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं, हमने बैठ के एक प्लानिंग की कि क्यों ना हम इन अध्यापकों के बारे में जाएं और उनकी समस्या को जानें। तो मैं अपने साथी के साथ हमने उनको फेस कवर, शील्ड और ग्लव्स, हैंड्स ग्लव्स, सैनिटाइज़र लेके हम हटली के बॉर्डर में पहुंचे। और हमने वहां देखा जाके कि हमारे जो टीचर ड्यूटी कर रहे थे, एक तरफ तो टेंट लगाया हुआ था, दूसरी कांगड़ा की तरफ, लेकिन चंबा की तरफ जो था हमारा, वहाँ टेंट की सुविधा नहीं थी। तो तुरंत हम वहाँ के जो तहसीलदार हैं, तहसीलदार महोदय से मिले कि हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो अध्यापक हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं इतनी कड़कती धूप में, तो काइंडली इनके लिए टेंट का प्रबंध किया जाए। तो उन्होंने हमारी मांग को बखूबी सुना और उन्होंने टेंट की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। दूसरा, हमने जो हमारे वहाँ जो जितने भी टीचर थे उनको हमने फेस कवर, शील्ड और सैनिटाइज़र, जो भी सुरक्षा किट हमने उनको मुहैया करवाई। उसके बाद हम तुरंत अपना जो दूसरा बॉर्डर था सांझी नाला, उसमें पहुंचे और वहाँ भी हमारे जो अध्यापक थे, वहाँ तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी उन्होंने अध्यापकों ने खुद ही मेंटेन कर ली थी। लेकिन विभाग और प्रशासन के द्वारा वहाँ भी कोई भी सुरक्षा किट मुहैया नहीं करवाई गई थी। तो वहाँ भी हमने सैनिटाइज़र, ग्लव्स और जो भी था वो सारा वहाँ किया। सर, ये आपने सिर्फ अपने अध्यापकों को ही करवाया कि अदर्स को भी करवाया? अदर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको तो डिपार्टमेंट से, उनके जब वहाँ तहसीलदार साहब से हमने बात की तो हमने जब उनसे जाना तो उन्होंने बोला कि जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है तो पुलिस, मैं तो एसपी चंबा का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हफ्ते में 2 बार अपने जो कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं जो कोरोना वॉरियर के रूप में बैरियर पे चाहे कहीं भी ड्यूटी दे रहे हैं, उनको 2 बार हफ्ते के मास्क, सैनिटाइज़र और इवन के रिफ्रेशमेंट के लिए भी कुछ राशि मुहैया कराई है। तो मैं भी अपने विभाग से जो हमारे आला अधिकारी हैं उनसे हम मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट भी जो हमारे कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं उनको भी रिफ्रेशमेंट दें। और क्योंकि बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग थे उनके पास अपना जो N95 मास्क है उनको उपलब्ध हुए हैं। तो हमारा एक डिपार्टमेंट था एजुकेशन का, जो जिनके पास ना तो मास्क थे, मास्क उपलब्ध करवाए गए, ना उनको सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया गया था और ना ही फेस कवर, शील्ड। इसलिए हमने उनको, अपने जो साथी थे उनको अपनी ओर से, हमारे जो कुछ साथी है उन्होंने इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा करके हमने वो किट उनको प्रोवाइड कर। कितने कर किटें बांटी सर आपने? जैसे कि हमारे हटली में 13 या 14 टीचर जो ड्यूटी पे कंटिन्यू आते हैं 8-8 घंटे की, तो उनको सबको हमने 14 किटें, वहाँ 14 फेस कवर, शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। उसके बाद 12 या 13 टीचर हमारे सांझी नाला में ड्यूटी कर रहे हैं उनको, और हमारे 4-5 टीचर जो है कटोरी बंगला में। और कटोरी बंगला हम क्योंकि
आपको पता है कि 9 से 5 तक खुला रहता है हमारा जिला चंबा। तो हमने 5 बजे तक, हम जब रास्ते में उनको, वो ड्यूटी करके आ रहे थे, तो हमने उनको रास्ते में सम्मानित किया जो कटोरी बंगले में ड्यूटी कर रहे थे। बाकी मेरी एक आपके माध्यम से प्रशासन से और हिमाचल प्रदेश सरकार से अपील रहेगी कि हमारे जो जितने भी अध्यापक हैं, एक तो उनको रोटेशन पे ड्यूटी करवाई जाए उनसे, दूसरा और भी हमारे अध्यापक जो जैसे एसीएफ मतलब एक्टिव केस फाइंडिंग ड्यूटी कर रहे हैं टीचर, डोर टू डोर जाके उन्होंने कैंपेन किया और एक्टिव केस फाइंडिंग की है। उसके बाद हमारे जो आपके जो क्वारंटीन सेंटर है उसमें भी हमारे जो टीचर हैं वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं एज ए नोडल अफसर, उनको खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। फिर एक हमारा जियो टैगिंग चला हुआ है, जो क्वारंटीन किए हुए, जैसे होम क्वारंटीन किए हुए या कोई भी, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा अपनी ओर से और अपने प्राइमरी टीचर फेडरेशन की ओर से कि ये जो टीचर है जो कोरोना वॉरियर का इनको संज्ञा दी जाए और इनको भी उसी तरह कोरोना वॉरियर इंश्योरेंस में शामिल किया जाए जिस तरह से हमारे बाकी कर्मचारी जो कोरोना वॉरियर, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज या क्लास 4 या सफाई कर्मचारी या हमारे पुलिस के कर्मचारी या जो और जिनको 50 लाख का बीमा दिया गया है, तो मैं चाहता हूं, मैं डिमांड करता हूं अपनी ओर से और अपने पीटीएफ की ओर से कि हमारे जो टीचर, जो अध्यापक हैं जो क्वारंटीन सेंटर में या बॉर्डर पे या जियो टैगिंग में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी कोरोना वॉरियर की संज्ञा दी जाए और उनकी तरह ही इनको भी 50 लाख के बीमे के अंतर्गत लाया जाए। ये मेरा सरकार से निवेदन रहेगा। मैं आपका चंबा हलचल का धन्यवादी, जो आपने हमारा जितना भी हमारी जो समस्या थी या जो हमने कुछ एक प्रयास जो किया है सरकार तक पहुंचाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। और मैं आपका भी चाहूँगा कि सरकार जो हमारे जो चौथा स्तंभ है हमारा प्रिंट मीडिया या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनको भी कोरोना वॉरियर के रूप में इनको वो किया जाए और इनको भी सभी फैसिलिटी दी जाए और इनको भी 50 लाख के बीमे के अंतर्गत लाया जाए। ऐसी मेरी सरकार से निवेदन है।